चीची चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। चीची चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया की शादी एक अमीर चिड़े से हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया की शादी एक गरीब घराने में हो जाती है। शादी के कुछ महीने बाद टूनी चिड़िया अपनी बहन से मिलने आती है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप ये बताएं, वो कौन सी चीज है जिसको गले मिलो तो वो गला ही दबा देती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। चीची चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आओ दीदी, आपने अपने आने की मुझे कोई खबर नहीं दी। अगर बताया होता तो मैं बंटी को कहकर आपको लेने आ जाती। नहीं छोटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चलो जल्दी से एसी ऑन करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं आपको पंखे से हवा दे देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। चीची, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है। लेकिन आप तो ठहरी गरीब, आपकी इतनी औकात कहाँ जो आप एसी खरीद सके। ये लो, ये पैसे रख लो और आज ही अपने घर में एसी लगवा लो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। छोटी, मैंने सोचा था 4 दिन आपकी तरफ रहूंगी, पर अब तो लगता है मुझे शाम को ही जाना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी दीदी, चलिए अब खाना खा लें। फिर वो खाना खाने जाती है। ये क्या चीची, तुझे तो पता है मैं कभी जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाती, हमेशा डाइनिंग टेबल पर खाना खाती हूँ। कभी आप भी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खाकर देखना, कितना मजा आता है। चीची, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। अगर आपको तो आपके जीजा जी से बंटी के लिए बात करूं उनके ऑफिस में, वहाँ पर ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी आप मेरी तरह अमीर हो जाओगी। और ये आपने अपने फेस की क्या हालत की हुई है, आप मुझसे बड़ी लग रही हो। मैं तो हर महीने अपना फेशियल करवाती हूँ। जब ऊपरी कमाई आएगी तो आप भी ये सब करवा लेना, जैसे मैं रहती हूँ वैसे रहना। अरे नहीं दीदी, हमें हलाल की रोजी कमाने दो, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टूनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। चीची, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। आप जरा ठंडे दिमाग होकर सोचे, अच्छे से सोच लो और फिर मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। इधर चीची के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है और अब चीची को किसी किस्म की कमी नहीं होती। कंपनी की तरफ से बंटी को घर और हवाई मोटर भी मिल जाता है। चीची खुशी खुशी अपना जीवन बताने लगती है और दूसरी तरफ टूनी का पति बिल्लू 2 नंबरी करते हुए पकड़ा जाता है और सब कुछ जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब चीची चिड़िया को पता लगता है तो वो अपनी बहन से मिलने उसके जंगल जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजा जी की इस हाल की जिम्मेदार कहीं न कहीं आप भी हैं। आपने उन्हें कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। आपके सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं अमीरी के चक्कर में अच्छे और बुरे का फर्क भूल गई। प्लीज बंटी से कहकर मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी, आप चिंता न करें, मैं बंटी जी से कहकर जीजा जी को छुड़वाने की कोशिश करती हूँ। तब तक आप मेरे साथ चलें, अब तो मेरे घर में भी एसी लग गया है, आपको अब गर्मी नहीं लगेगी। जी, आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। मुझे गर्मी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं और मेरा पति ईमानदारी से जीवन गुजारेंगे। चीची चिड़िया अपनी बहन को अपने घर ले आती है। बंटी चिड़िया की सवारी से टूनी चिड़िया का पति आजाद हो जाता है और फिर वो ईमानदारी से जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।